मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ कार्तिक मौजूद है, आमीन जी मौजूद है और बात 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और बात सबसे महत्वपूर्ण राज्य और सबसे पेचीदा राज्य जिसे कहा जा रहा था राजस्थान की। और वहां पर एक सीट ऐसी जहां पर बड़ी बड़ी मिसाइलों के परीक्षण होते हैं, पोखरण की सीट। परमाणु बम वहीं पे बना था। हाँ, और वहां पर बड़ी बड़ी मिसाइलों के परीक्षण होते हैं। वहां पर बीजेपी ने एक परीक्षण किया और वो था हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए उन्होंने महंत प्रतापपुरी को इस सीट से उतारा और साले मोहम्मद कांग्रेस की तरफ से उतारे गए। तो यहाँ पर मुकाबला हिंदू मुस्लिम रहा, धर्म का एक यहाँ पर उन्होंने परीक्षण करके देखा और खबर ये है कि वहां पर महंत प्रतापपुरी आगे चल रहे हैं। आमीन जी, मुझे लगता है ये प्रयोग सफल साबित होगा। मुझे लगता है कि वही नहीं है, मतलब हर जगह, मतलब राजस्थान में तो एक तरह से जो है बीजेपी के लिए लॉटरी लगी हुई है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर जैसे राखी ने अभी बात की वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और दर्शक उसको ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं कि फला सीट पे, जैसे तिजारा सीट एक ऐसी सीट है जहां से एक मुख्यमंत्री भी निकल सकता है, किस्मत अगर उसकी अच्छी रही तो। दिया कुमारी विधानसभा सीट लड़ रही है, शायद विद्यानगर है, मैं अगर सीट नहीं कंफर्म नहीं भूल रहा हूं तो। राज्यवर्धन सिंह राठौर है। उसी तरह से पोखरण एक ऐसा जिला है और एक ऐसी सीट है पोखरण जहां पे जो है प्रतापपुरी लड़ रहे थे। और वो जो एक भगवाधारी का आजकल एक बड़ा सा ट्रेंड चला है, जैसे बालकनाथ, योगी आदित्यनाथ, प्रतापपुरी, एक और हैं जो हवा महल से, जयपुर की हवा महल सीट से लड़ते हैं वो भी। तो काफ़ी जो है साधु संतों को बीजेपी ने टिकट दिया था, सांसदों को टिकट दिया था। तो इस बार पोखरण में जो है हिंदुत्व का कार्ड जबरदस्त तरीके से चला है, क्योंकि पीछे हिंदुत्व का कार्ड पोखरण में नहीं चला है, पूरे मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों में चला है। जो ये कहा जा रहा था ना कि जो है राम मंदिर का मुद्दा और हिंदुत्व का मुद्दा अब पुराना हो गया है, अब जो है उस पर वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को। नहीं हुआ, तो लेकिन ये कहा नहीं, तमाम ऐसी खबरें थी कि अब हिंदुत्व राम मंदिर के जो है मुद्दे पे बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी विकास की बात नहीं करती, भ्रष्टाचार की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती। लेकिन हर राज्य में, जहां भी राजस्थान की अगर आप बात करें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां बहुत ज्यादा प्रचार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद ही बीजेपी में एक भगवाधारियों को जो सीट देने का, प्रत्याशी बनाने का, बाड़मेर के योगी इन्हें कहा जाता है, उधर उन्हें ये कहा जाता है कि ये राजस्थान के योगी हैं बाबा बालकनाथ को। तो मुझे लगता है कि उन्होंने पहले से ही जब देखा कि यूपी में योगी को पसंद किया जा रहा है, जहां पर वो जाते हैं वहां पर वो वोट ले आते, जीत की गारंटी मारा जाता, तो इस तरीके से अगर योगियों को, भगवाधारियों को आप मैदान में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं वोट बैंक पुख्ता हो जाता है। हाँ, ये चीज एक बात कही जा सकती है कि जो हिंदुत्व का कार्ड है और विकास का जो एक कॉकटेल मिलता है और उस हिसाब से लोकल का जो जोर होता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और उसी का नतीजा है कि पोखरण में इस बार, पिछली बार जो है साले मोहम्मद शायद जीते थे और वो मार्जिन जो है मुझे लगता है 1000 से नीचे था। लेकिन इस बार जो है, जो खबरें हैं, जो ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, उसमें ये है कि प्रतापपुरी जो है काफी बड़े अंतर से जीता। देखिए कार्तिक, साले मोहम्मद जो 2018 में विधायक बने, वहां से जीत दर्ज उन्होंने की और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि देखिए उनके जो पिता हैं उनका कद भी वहां पर बहुत बड़ा माना जाता है, उनके जो अनुयायी हैं वो विदेशों में भी हैं, मतलब उनका वोट बैंक बहुत पुख्ता है। लेकिन उसके बावजूद महंत प्रतापपुरी जो 2018 में हारे, अब इतने बड़े तरीके से वो कमबैक कर रहे हैं। तो बीजेपी की जो ये हिंदुत्व की राजनीति है, पोखरण जैसे इलाके में एक जो वहां पर अभी पूरे तरीके से साले मोहम्मद ने एक जो जाल बिछाया था उसे तोड़ते हुए नजर आए, तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा साबित हुआ है, फायदे का सौदा मैं इसे कह सकती हूँ। देखिए, जैसे आपने भी जिक्र किया कि जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी तर्ज पर ही बाबा बालकनाथ को जो है विधानसभा में उतारा गया सांसद होते हुए। अब यहाँ भी पोखरण सीट पे भी जो है एक महंत को उतारा गया सीट पे। यहाँ मुझे लगता है इस सीट पे जो है धार्मिक लड़ाई थी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, क्योंकि जो दोनों ही जो कैंडिडेट हैं वो एक मुस्लिम धर्म को रिप्रेजेंट करता है, एक हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों ने ही खूब जोर भी लगाया अपनी सीट पे। जैसे आपने कहा कि हर हथकंडा अपनाया गया इस सीट पे जीत के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो राजस्थान में आके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो प्रचार किया और
उन्हें दिखाया कि यूपी में जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उस तरीके से अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी तो उसी तरीके से काम होगा, अपराधियों पे लगाम लगेगी, विकास का काम होगा, कानून व्यवस्था जो है सुचारू रहेगी, तरीके से चलेगी। क्योंकि राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है वो किसी से छिपी नहीं है, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा, तो वो बहुत बेहतर है। बिल्कुल, तो वो महिलाओं की बात हो, उनके रेप की बात हो, उनसे छेड़छाड़ की बात हो, हर मामले में जो है राजस्थान टॉप पर नहीं है तो उससे नीचे भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है, राजस्थान की जनता त्रस्त वाली बात तो है ही है। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट की बात की जा रही है कि रिवाज बदलने वाली बात है, तो रिवाज इस बार फिर बदला है। और मुझे देखिए, लगता है रिवाज कि तो बदला है। अभी आमीन जी और कार्तिक आप देखिए, अभी तो राजस्थान में ये 2 योगी ही उतरे। मुझे लगता है कि बीजेपी के पिटारे में ऐसे पता नहीं कितने सारे महंत, कितने सारे भगवाधारी योगी है। अगर नहीं होंगे तो तैयार कर लेगी, अभी 5 साल लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सीटों पर, और आप देखिए जहाँ जहाँ कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे वहाँ बीजेपी ने सोच विचार कर या तो किसी महंत को उतारा, भगवाधारी को उतारा। देखिए राखी, ये जो है अब ना जनता, हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस जो है वो प्योर पॉलिटिक्स, मुस्लिम तुष्टीकरण की करती आई है। जितना मैंने पढ़ा है, मतलब महात्मा गांधी के जमाने से, फिर नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उसके बाद मनमोहन सिंह हो, जितने भी नेता रहे, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस के, सभी के अंदर एक झलक जरूर देखने को मिली है मुस्लिम तुष्टीकरण की। कहीं ना कहीं राजस्थान में भी ये चीज हमने देखी, कन्हैयालाल वाले केस में भी देखी, और भी कई केसों में देखी। मुआवजे की बात जब आती है, एक मुस्लिम को मुआवजा ज्यादा मिल जाता है, हिंदू को मुआवजा कम मिल जाता है। मॉब लिंचिंग के मामले देखे तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है राजस्थान का रिवाज बदलने की, जैसे अमीन सर ने बात की, वो तो है ही। साथ ही इस बार का चुनाव राजस्थान में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू और मुस्लिम के ऊपर भी लड़ा जा रहा है, कई सीटों पर खासकर। देखिए आमीन जी, पोखरण की सीट की हम लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई भी थी। लोग देख रहे थे कि हमारे सामने 2 कैंडिडेट अभी खड़े हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। देखिए वोटों का ध्रुवीकरण तो जरूर हुआ होगा, लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं, ये सभी जानते हैं, अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। बीजेपी के लिए सिर्फ पोखरण ही नहीं, ऐसी तमाम सीटें जहां पर हिंदुत्व का कार्ड खेला गया, महंत को उतारा गया, भगवाधारियों को उतारा गया, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है राजस्थान में सत्ता परिवर्तन में। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो इससे पहले वाले बात पे आपने जो सवाल किया था और जो जब आप कार्तिक दे रहे थे, मैं उसी वक्त हंसते हुए ये बात बोली थी कि रिवाज बदल रहा। तो मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश हुआ या जो है राजस्थान हुआ, वहाँ पे जो हर 5 साल पे सरकार बदलती है तो उसका रिजल्ट है। और दूसरी चीज़ कि एक चीज़ काफ़ी दिनों से हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि लगभग 4.5 सालों तक जो है अशोक गहलोत की काफ़ी आलोचना हुई, प्रशासन को लेके, सिस्टम को लेके, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके, हर एक तरह का। लेकिन 6 महीने के अंदर जो है आप जो है चिरंजीवी योजना, मोबाइल, आप 450 की गैस, इससे कितना फाइट कर ले जाएंगे, अब उसका रिजल्ट देखने को मिला नहीं। देखिए मेरा मानना ऐसा है अमीन सर, मेरा मानना ऐसा है, रेवड़ी आप देंगे उनका थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन जनता भी ये समझने लगी है राखी। मेरा आखिरी कमेंट में बता दूं, फर्क कहाँ पड़ा है? जनता ये समझ, लीडिंग है, आप 60 से ऊपर जा रहे हैं, 70 के बीच में। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में फिलहाल 113 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस महज 69 सीटों पर आगे चल रही है। तो मैं आपको राखी बता दूं कि जनता इस चीज को समझ चुकी है कि जो भी सरकार आएगी, जो भी सरकार बनाएगा, जाहिर सी बात है काम तो वो करेगा ही, लेकिन उसके ऊपर मैटर करती है आपकी सुरक्षा। आपको सरकार पर्सनल लेवल पे एक आम आदमी को सुरक्षा कितनी मुहैया करवा पाती है। इस बार राजस्थान में ज्यादातर लोगों को इस बात का भरोसा है कि यूपी के योगी आदित्यनाथ की तरह राजस्थान में जो योगी खड़े किए हैं बीजेपी ने, वो सुरक्षा देने में हर रैली में कन्हैयालाल का नाम लिया गया है। तरीके से वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पोखरण की सीट पर हम ये देख रहे हैं उलटफेर, प्रतापपुरी जो पिछली बार हारे थे लेकिन इस बार बम्पर वोटों से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी के कितने काम आया, और राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बन रही है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।